बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हम देखते हैं रेगुलेशन ऑफ ग्लूटामेट सिंथेटेज साइकिल। ग्लूटामेट सिंथेटेज साइकिल जो है वो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था कि होता क्या है कि ये वो साइकिल है जिसके ज़रिए से प्लांट जो होते हैं वो अमोनिया को असीमिलेट करते हैं, अपने माइनो एसिड ग्लूटामेट के अंदर जो है वो लगाते हैं। ग्लूटामेट की सिंथेसिस का ये साइकिल है जिसमें फिक्स्ड नाइट्रोजन जो कि अमोनिया की फॉर्म में है उसको जो है वो लगा दिया जाता है किसके अंदर, ग्लूटामेट के अंदर। उसको जो है वो हिस्सा बना दिया जाता है ग्लूटामेट का। इसको रेगुलेट कैसे किया जाता है वो जो है वो आज का हमारा टॉपिक है। उसको रेगुलेट करने के लिए जो है वो P2 प्रोटीन है। P2 प्रोटीन जो है वो हाईली कंजर्व्ड जो है वो नेचर में एवोल्यूशन में प्रोटीन है। देखा गया है कि ये बहुत सारे आर्की बैक्टीरिया जो हैं उनमें, यू बैक्टीरिया में और फिर यूकैरियोट्स में जिनमें प्लांट आ जाते हैं, इनमें ये प्रोटीन जो है वो कंजर्व हैं, ये मौजूद हैं और ये रेगुलेटरी मैकानिज़म्स में इन्वॉल्व हैं। ये प्रोटीन जो हैं वो रेगुलेशन जो है वो कहते हैं डिफरेंट मैकानिज़म्स की। P2 प्रोटीन जो है इन्हीं की जो है वो टाइप जो हैं वो क्या करवा रही होती हैं, यहाँ पे प्लांट्स के अंदर जो है वो सेंस कर रही होती हैं ATP को, और यहाँ पे ये सेंस कर रही होती हैं अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट लेवल को बाय एलोस्टेरिक साइट्स। तो ये प्रोटीन जो हैं वो दूसरे मालिक्यूल्स की, ये प्रोटीन की जो टाइप्स हैं ये दूसरे मालिक्यूल्स की रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व हैं। इनको जो सेंस करके जो है वो ATP प्रोडक्शन को, अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट जो है इसके आगे बनने के प्रोसेस को ये क्या करती हैं, इन सारे प्रोसेस को रेगुलेट करती हैं। वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा जो कंसर्न है P2 प्रोटीन के साथ टुडे लेक्चर में वो ये है कि P2 प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजन की सिमिलेशन को भी सेंस कर सकती हैं बाय मीन्स ऑफ ग्लूटामिन। ये ग्लूटामिन की प्रेजेंस को सेंस करके जो है वो नाइट्रोजन की सिमिलेशन जो है उसको रेगुलेट करती हैं। ये सारा मैकेनिज़्म कैसे कैरी ऑन होता है वो हम देखते हैं। इसको कि जैसे ही प्लांट्स के अंदर जो है वो लेवल इसका ग्लूटामिन का वो डिक्रीज़ होना शुरू होता है, तो फ़ौरन से क्या होता है कि ये जो P2 प्रोटीन है इसकी यूरिडाइलाइलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ UTP जो है वो रिएक्ट करवा के इसको कन्वर्ट किया जाता है P2UMP में, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। P2 प्रोटीन के साथ जो है वो क्या लगा दिया जाता है, UMP यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ये कहाँ से आया है, ये आया होता है किससे, UTP से। यहाँ पे हम देखें ये P2 प्रोटीन है। P2 प्रोटीन जो है जब लो ग्लूटामिन का लेवल होता है, मतलब जो है वो अमोनिया की सिमिलेशन कम हो रही है तो ग्लूटामिन का लेवल जो है वो लो हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली जो ग्लूटामेट सिंथेटेज साइकिल में अमोनिया की सिमुलेशन के बाद पहला जो कंपाउंड बन रहा होता है वो कौन सा है, ग्लूटामिन। तो लो ग्लूटामिन लेवल जो है वो फ़ौरन मैसेज देता है कि यहाँ पे जो है वो लेस जो है वो सिमुलेशन हो रही है किसकी, नाइट्रोजन की। फिर P2 प्रोटीन के साथ जो है वो UTP को रिएक्ट करके यहाँ से फास्फोरस जो है वो 2 फास्फोरस रिमूव हो जाते हैं, तो फिर UMP जो होता है वो बॉन्ड कर जाता है किसके साथ, P2 प्रोटीन के साथ। और P2 प्रोटीन इस फॉर्म में फिर जो है वो क्या करवा सकती है, ये इन एंजाइम्स को GS और गोगेट जो कि ग्लूटामेट सिंथेटेज और दूसरा एंजाइम जो हैं जो कि एक्चुअली क्या करवा रहे होते हैं, ग्लूटामेट और अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट जो है वो उसको कंबाइंड करवा रहा होता है टू फॉर्म 2 ग्लूटामेट। इस एंजाइम को जो है वो एक अमाइनो ट्रांसफेरेज है जो हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो इसको डिस्कस किया था, 2-ऑक्सो अमाइनो ट्रांसफेरेज। तो इन दोनों एंजाइम जो हैं, यही दोनों एंजाइम एक्चुअली ग्लूटामिन के जो ग्लूटामेट का सिंथेटेज का जो साइकिल है उसको कैरी ऑन करवाते हैं। तो ये इनएक्टिव हालत में है तो P2UMP जो है ये इसको क्या करवा देती है, एक्टिव करवा देती है। तो जब ये दोनों एंजाइम एक्टिव होते हैं तो फिर ये प्रोड्यूस करना शुरू करवा देते हैं ग्लूटामिन को, मतलब ग्लूटामेट जो है उसको प्रोड्यूस करवाना शुरू करवा देते हैं बाय सिमिलेशन ऑफ अमोनिया। तो ग्लूटामिन की लेवल को, डिक्रीज़ लेवल को सेंस करते हुए P2 प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाता है P2UMP में, जो कि फिर ग्लूटामेट सिंथेटेज साइकिल के अंदर इस्तेमाल होने वाले 2 एंजाइम GS और गोगेट को एक्टिव कर देती हैं, जो कि फिर शुरू करवा देते हैं सिमिलेशन ऑफ अमोनिया और फॉर्म करवाना शुरू कर देते हैं ग्लूटामेट।
ये इसकी एक्टिवेशन के इस पाथवे को एक्टिव कैसे करती हैं ये प्रोटीन। दूसरी तरफ आ जाती है इस पाथवे की इनएक्टिवेशन। अगर लेवल जो है वो ग्लूटामिन का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया, मतलब जितना प्लांट को नीडेड है उससे इंक्रीज़ कर रहा है, तो मतलब ग्लूटामिन आगे जो है वो इस्तेमाल नहीं हो रही, तो ग्लूटामिन की फॉर्म में वो इंक्रीज़ करती जा रही है, तो उसमें फिर क्या होगा, इसमें P2-UMP प्रोटीन जो है उसमें से UMP जो है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। जब P2 प्रोटीन बनेगी तो फिर ये प्रोटीन जो है वो अब इन एंजाइम्स को एक्टिवेट नहीं करती, तो इसकी P2-UMP की गैर मौजूदगी की वजह से ये एंजाइम जो है वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, इनएक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये एंजाइम GS और GO-GATE ये एंजाइम इनएक्टिव होंगे तो फिर जो ग्लूटामेट सिंथेटेज साइकिल जो होगा वो भी क्या हो जा स्टॉप हो जाएगा, और जो एसिमिलेशन है नाइट्रोजन की वो भी रुक जाएगी। तो ये P2 प्रोटीन की मदद से ये जो है वो दो प्रोसेस जो है वो रेगुलेट हो रहे हैं, इसकी एक्टिवेशन GS और GO-GATE की और इनकी इनएक्टिवेशन। मतलब ग्लूटामेट सिंथेटेज साइकिल जो होता है वो P2 प्रोटीन कंट्रोल कर रही है उसकी एक्टिवेशन को और उसकी इनएक्टिवेशन को। ये था इसकी रेगुलेशन। नेक्स्ट जो है वो अब हम इसके मज़ीद जो है, तो ये आज हमने डिस्कस किया कि कैसे जो है वो ये दो जो एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन जो है, डीएक्टिवेशन जो है वो की जाती है कि इसकी ग्लूटामेट सिंथेटेज साइकिल की। और चैनल जो है उसको इसी लेक्चर के लिए आप सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।